सुखपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। वहां के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। सुखपुर में हर साल दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास और मिलजुल कर मनाया जाता था। लेकिन इस साल की दीपावली गांव वालों के लिए कुछ खास होने वाली थी। जैसे ही दीपावली का त्योहार नजदीक आया, गांव में हलचल बढ़ गई। हर घर में रंगोली बनाने और दियों की सफाई शुरू हो गई। गांव की महिलाएं पास के जंगल से विशेष तरह की मिट्टी लाकर दिए बनाने में जुट गईं। वे मिट्टी को घोलकर उसे अलग अलग आकार में ढालतीं और फिर धूप में सुखातीं। बच्चे इन दियों को रंग बिरंगे रंगों से सजाते और पूरे गांव को खूबसूरत बना देते। वहीं पुरुष लोग गांव की गलियों को साफ करते और घरों के आगे आंगन को सजाने के लिए झाड़ू लगाते। इस साल गांव वालों ने तय किया कि वे मिलकर पूरे गांव के एक एक घर में दीप जलाएंगे ताकि पूरा गांव उजाले से भर जाए। गांव के बुजुर्ग रामू काका हर साल की तरह इस बार भी गांव के बच्चों को दीपावली की कहानी सुनाने का वादा करते हुए बोले, इस बार मैं तुम सबको दीपावली का महत्व बताऊंगा। दीपावली से एक दिन पहले गांव के हर घर में पकवान बनने शुरू हो गए। घरों में खीर, पूड़ी, लड्डू और कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। महिलाएं रात भर जागकर पकवान बनातीं और बच्चे सुबह तक इंतजार करते ताकि उन्हें ताजे लड्डू और खीर का स्वाद चखने को मिले। पूरा गांव मिठाइयों की खुशबू से महक उठा था। शाम होते ही गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। यह वही पेड़ था जिसे गांव की देवी माना जाता था। रामू काका ने सबको दीपावली के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, बच्चों, दीपावली केवल दियों का त्योहार नहीं है, यह हमारे दिलों में रोशनी फैलाने का भी त्योहार है। यह त्योहार हमें बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, दियों का उजाला उसे दूर कर देता है। इसी तरह हमें अपने दिल में भी प्रेम और भलाई के दिए जलाने चाहिए। उनकी बातों से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। रामू काका ने राजा राम की कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने रावण का वध करके अयोध्या लौटने पर दीपावली का पर्व मनाया था। बच्चों ने चकित होकर उनकी बातें सुनी और मन ही मन संकल्प लिया कि वे भी अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। अगले दिन दीपावली की सुबह पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। सभी लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हुए। हर घर के आंगन में रंगोली बनाई गई, दिए सजाए गए और पूरे गांव में दियों की कतारें लगाई गईं। जैसे जैसे शाम हुई, पूरे गांव में दिए जलने लगे। दूर दूर तक दियों की रोशनी फैल गई, जिससे पूरा गांव जगमगा उठा। गांव के मुखिया हरिराम चौधरी ने एक नई पहल की। उन्होंने गांव के गरीब परिवारों के लिए एक विशेष लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। इस पूजा के बाद सभी ने मिलकर भोजन किया और आपस में मिठाइयां बांटीं। हर किसी के चेहरे पर एक संतोष और खुशी का भाव था। पूजा के बाद गांव वालों ने पटाखे फोड़े और बच्चों ने अलग अलग खेल खेले। इस दौरान गांव के सबसे गरीब परिवार गोपी चाचा, जिनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज होता था, के घर जाकर सभी ने उपहार दिए। इस पहल से गोपी चाचा और उनका परिवार भावुक हो गया। मुखिया ने वहां खड़े होकर सबके सामने कहा, दीपावली का असली मतलब केवल अपने घर को सजाना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाना है। आज हम सब मिलकर इस त्योहार को मना रहे हैं और यह हमारी एकता का प्रतीक है। इस तरह सुखपुर में वह दीपावली न केवल एक पर्व थी, बल्कि एक यादगार घटना बन गई। इस दीपावली ने गांव वालों के दिलों को जोड़ दिया और हर किसी के मन में प्रेम, भाईचारे और एकता की भावना भर दी। उस रात जब पूरा गांव दियों की रोशनी में जगमगा रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। इस तरह से सुखपुर की दीपावली ने सभी को प्रेम, सहयोग और एकता का महत्व सिखाया और गांव का हर व्यक्ति उस रात को कभी नहीं भूल पाया।